प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बौरीवंशी। आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाशिक यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में प्रकाशिक यंत्र होता क्या है, प्रकाशिक यंत्र का सिद्धांत क्या होता है, प्रकाशिक यंत्र जो है बनाए किसके द्वारा जाते हैं या प्रकाशिक यंत्र जो होते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसको एक अपन आसान तरीके से देखेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं प्रकाशिक यंत्र के बारे में। तो प्रकाशिक यंत्र वास्तव में है क्या, ठीक है। क्वेश्चन उठा कि प्रकाशिक यंत्र वास्तव में है क्या। तो हम यहाँ पर ऐसे पहचाने कि यदि हमको दूर की वस्तुओं को देखना है तो हमको कोई ना कोई यंत्र की आवश्यकता होगी, पास की वस्तुओं को देखना है तो किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता होगी। अब ये ठीक है कि पास की चीजों को देखना है दिखाई दे दी, दूर की चीज देखना है दिखाई दे दी, लेकिन यदि पास की चीज भी दिखाई नहीं दे रही, दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं दे रही, तो अपन फिर से किसी न किसी यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो वे यंत्र जिनकी सहायता से दूर तथा पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप में क्या देखा जा सकता है, उन्हें ही अपन क्या कह देते हैं, प्रकाशिक यंत्र कह देते हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि प्रकाशिक यंत्र वे यंत्र होते हैं जिनकी सहायता से दूर तथा पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप में क्या देखा जा सकता है, उन्हें अपन क्या कह देते हैं, प्रकाशिक यंत्र कह देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठा ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका जो सिद्धांत है ये वास्तव में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा सरल रेखी संचरण आदि के सिद्धांत पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। परावर्तन का मतलब क्या होगा कि प्रकाश कण कहीं जाएगी, टकराएगी और टकराने के पश्चात क्या हो जाए, वापस आ जाए। अपवर्तन का मतलब क्या होगा कि प्रकाश कण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो ये इन सिद्धांत पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। तो अपन यहाँ पर यदि देखें तो सिद्धांत क्या कहला जाएगा, ये प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन एवं प्रकाश के सरल रेखी संचरण आदि के सिद्धांत पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन सिद्धांत भी हो गया। तीसरा, ये बनावट कैसे होती है, इनकी बनावट किस प्रकार से होती है। तो यदि अपन देखें तो इनकी जो वास्तव में बनावट जो होती है ये दर्पण के बनाए जाते हैं, ये लेंसों से बनाए जाते हैं या प्रिज्मों को विभिन्न प्रकार से संयोजित किया जाए, इनके द्वारा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि इनकी जो बनावट है ये लेंस, दर्पण एवं प्रिज्मों के उचित संयोजन से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये हो जाएंगे अपन क्या, प्रकाशिक यंत्र। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन इसके बाद में देखते हैं कि वास्तव में प्रकाशिक यंत्र होते कौन कौन से हैं और प्रकाशिक यंत्र को किन किन भागों में क्या है, वर्गीकृत किया गया है। तो अपन यहाँ पर इसके आगे देखते हैं। चलिए अपन देखते हैं। चलिए अब अपन ये देखते हैं कि वास्तव में प्रकाशिक यंत्र होते कौन कौन से हैं। तो इसमें अपन देखें कि जो प्रकाशिक यंत्र है कौन कौन से कहला जाएंगे। जैसे क्या है, मानोनेत्र है, ये भी क्या है, प्रकाशिक यंत्र है। फिर क्या है, फोटोग्राफिक कैमरा, ये भी क्या है, प्रकाशिक यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी, ये भी क्या है, प्रकाशिक यंत्र है। दूरदर्शी, ये क्या है, प्रकाशिक यंत्र है। अब यदि हम यहाँ पर देखें कि मानोनेत्र हो गया, फोटोग्राफिक कैमरा हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी हो गया, इनमें से इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो हम देखें कि इनमें कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं और कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो किसी वस्तु को आभास कराते हैं। जैसे अपन देखें कि हमारी आंख मानोनेत्र हो गया, ठीक है। ये क्या करती हैं, जैसी वस्तु है उस वस्तु का बिल्कुल वैसे के वैसे ही प्रतिबिंब बना रहे होते हैं, है ना। यदि ये पेन जैसा है वैसे ही प्रतिबिंब बना रहा है, हम कोई वस्तु को देखते हैं तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही प्रतिबिंब बनाते हैं। तो वो क्या कहला जाएंगे, वास्तविक प्रकाशिक यंत्र कहला जाएंगे। तो क्या क्या हो जाएंगे, जैसे मानोनेत्र हो गया और फोटोग्राफिक क्या हो गया, कैमरा हो गया। इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, जैसी वस्तु होती है बिल्कुल वैसी के वैसे अपन को दिखाई दे देती है। तो ये किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, अतः इन्हें अपन क्या कह देते हैं, वास्तविक प्रकाशिक यंत्र कह देते हैं। किंतु यदि देखा जाए तो कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो किसी वस्तु को आभास कराते हैं। जैसे हम देखें कि सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की। दूर की वस्तुएं जो अपन को दिखाई नहीं दे रही हैं उनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, दूरदर्शी की। तो ये क्या करते हैं, किसी वस्तु को आभास करा रहे होते हैं। जैसे सूक्ष्म वस्तु जो हमको दिखाई नहीं दे रही, तो ये क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो ये क्या करते हैं, हमको आभास करा रहे होते हैं कि यदि यह वस्तु इतनी होती तो हमको ऐसी दिखाई देती। दूर की वस्तु हैं, दूर की वस्तुओं को देख रहे हैं जो अपन को दिखाई नहीं दे रही, तो वो क्या करता है, दूरदर्शी की सहायता से जब अपन देखते हैं तो हमको आभास करा रहा होता है कि वो वस्तु यदि यहाँ पर होती तो इतनी बड़ी जो भी दिखाई दे रही है तो ऐसी अपन को क्या होती, दिखाई देती। तो वो आभास करा रहे होते हैं। तो वो कौन से यंत्र कहला जाते हैं, आभासी प्रकाशिक यंत्र। तो यहाँ पर अपन ये बता सकते हैं कि ये जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रकाशिक यंत्र, दूसरा क्या होता है, आभासी प्रकाशिक यंत्र। वास्तविक प्रकाशिक यंत्र में अपन क्या बतलाएंगे, वे यंत्र जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं उन्हें अपन क्या कह देते हैं, वास्तविक प्रकाशिक
यंत्र कहते हैं, जैसे मानवनेत्र तथा फोटोग्राफिक कैमरा आदि क्या हो जाएंगे, वास्तविक प्रकाशिक यंत्र हो जाएंगे। आभासी प्रकाशिक यंत्र क्या कहला जाएंगे कि वे यंत्र जो किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आभासी प्रकाशिक यंत्र कह देते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी क्या आदि। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि वास्तव में प्रकाशिक यंत्र होते क्या हैं और कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं। और अब इसके बाद की क्लास में हम क्या करेंगे कि जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, जैसे सूक्ष्मदर्शी में देखा जाए तो इसमें भी दो प्रकार होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दूरदर्शी में देखा जाए तो खगोलीय और क्या होते हैं, पार्थिव होते हैं। इनकी आवर्धन क्षमता के लिए जो व्यंजक है वो परीक्षाओं में अनेक बार पूछा गया है। तो अपन इसके बाद की क्लास में हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में देखेंगे कि उसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक एक आसान तरीके से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का आता है। तो सभी बच्चे क्लास में जरूर बने रहें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपन जो बोर्ड एग्जाम तक अपन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सभी टॉपिक को अपन क्या कर लेंगे, हल करेंगे। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।